ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ। चंचल मन अति रैंडम प्लीज साडा शो एवरेस्ट देखो, फुल मत जायो, नहीं फुल मत जायो वरना तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिलों अपील करता साडा शो एवरेस्ट आंदा है मंडे और सैटरडे 10 बजे। मतलब काफ़ी मेहनत की हमने इसके लिए। यू आर जस्ट मेकिंग मी कॉन्शियस। ससिया कॉल सोनू आई डोंट फिसल गयो रे फिसल गयो रे। आज मैं आपको ऐसे दो एक्टर्स से मिलवाऊंगी जो जिनको ऊंचाई पे जाने का बहुत शौक है और आई थिंक ये ऊंचाई के शौक में एवरेस्ट पे चढ़ने चले हैं। हाँ, रोहन एंड सलिल, स्टार प्लस पे नया सीरियल शुरू हुआ एवरेस्ट, उसके डेब्यू एक्टर्स हैं। हाँ, बहुत चढ़ाई का शौक है। हाँ, चढ़ाई का शौक तो बहुत हो रहा है, पर ऑब्वियसली चढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अब काम ही ऐसा है, एवरेस्ट चढ़ना है एंड दैट वाज द होल पर्पस। उसीलिए हमने सारी तैयारी करी है NIM में एंड माउंटेनिंग स्कूल में। एंड अब आपको देखना हम चढ़ पाएंगे, कितना चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे, मरेंगे जिएंगे, ये तो आपको देखना पड़ेगा। कहाँ तक पहुँचेंगे? आई थिंक वो तो अब शो के देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन जितना मैंने अपने पर्सनली मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूँ। अब बाहर से वापस भी आ चुके। आई थिंक अब 1-2 साल तक मुझे माउंटेन्स नहीं देखने में, बहुत पहाड़ों देख लिया। आई थिंक आई नीड अ बीच नाउ। बीच नाउ। अब आई थिंक एक्टर्स के बाद आप माउंटेनियर्स भी बन सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं, उसकी भी ट्रेनिंग मिल गई। अभी तो नाउ दैट्स द होल प्लान। अब मैं बस इस शो के बाद अब मैं हिमालय में जाके मेडिटेशन करूंगा और पहाड़ चढ़ूंगा। नहीं, बट आई हैव हर्ड आपको वैसे भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, आप कुछ और भी करते हैं। जी एक्चुअली नहीं, मैं एक्चुअली प्रोफेशन की तरह नहीं करता, पर मैंने स्काई डाइविंग करी हुई है। मॉरिशस में मैंने 10,000 फीट से छलांग मारी थी हवाई जहाज से। सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग, यू नो। आप ऐसे देन यू रियलाइज कि आप कितने छोटे हैं अगर आप बड़े एस्पेक्ट में देखें, अदरवाइज आपको लगता है मैं ही हूँ जो हूँ। एंड उसके अलावा मैं ऑफ कोर्स रिवर राफ्टिंग जैसी चीज़ तो मैं कर चुका हूँ, करते रहा हूँ, मुझे पसंद है। बट अदरवाइज आई लाइक टू बी फिट। फिटनेस इज माई लाइफ स्टाइल। इन द शो ऑल्सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ योगा शॉट्स, अ लॉट ऑफ दोज बॉडी शॉट्स, आई हैव डन अ लॉट ऑफ माउंटेनिंग ट्रेनिंग। जो आपकी क्लाइंबिंग वॉल है वो 60 फीट चढ़ना विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हार्नेस। सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई एंजॉय इट। अच्छा, मुझे ये तो पता है बिकॉज आई हैव रेड योर इंटरव्यूज। आपने बोला भी है कि बहुत ही मुश्किल रहा आपके लिए माइनस डिग्री में शूट करना और फिर चढ़ना भी, एक्टिंग भी करना, सब कुछ बेचारे न्यू कमर से बोझ डाल दिया। बट मस्ती कितनी की वहाँ पे? मस्ती का टाइम मिला? आई थिंक मस्ती हमारी शूट के टाइम में होती थी। डोगरानी एक ऐसी जगह वहाँ पे हमने शूट कर लिया तो बस उधर ही। लेकिन वापस आके आपके पास सिर्फ ये होता था मेरे साथ बात करने की और क्षमता होती थी बात करने की क्षमता बचती थी। आई थिंक मैं इन लोगों से इतना बोर हो चुका था 3 महीने से। बट या दे आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स टू मी एंड आई थिंक यही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं था, कोई TV नहीं था। एंड जब हम शूट से वापस आते थे तो आई थिंक इन्हीं से बात कर लो, थोड़ा मन बहल जाता था। और मस्ती बस हमारी वही थी, आई थिंक लोगों से बातें करना, उसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ पे। इस तरह का शो आपको लगता है इंडियन ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट कर पाएगा? बिकॉज व्हाट ऑल यू नो यू हैव ट्राइड टू गिव टू द ऑडियंस, बिकॉज उनको आदत नहीं है इस तरह के शोज़ की, तो आप उनको किस तरह से खींचने वाले हैं? हम उनको ये बोल के खींचने वाले हैं कि आप प्लीज़ आप वेस्टर्न शोज़ देखते हैं, आप इंग्लिश शोज़ देखते हैं और बोलते हैं जी वाह क्या शो था वो। इसलिए क्योंकि आप इंडिया में ऐसे शोज़ को बनने का मौका ही नहीं दे रहे। तो शायद मौका आपने नहीं दिया, आपकी गलती नहीं है। तो हमने मौका ऐसा कभी उठाया ही नहीं, ऐसा फ़ायदा ही नहीं उठाया, तो हमारी गलती है। पर पहली बार एक ऐसा शो हम बना रहे हैं जो कि बिल्कुल हटके है, अलग है, माउंटेनियरिंग पे है। और हम आपको पहाड़ चढ़ने को नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे अपनी दुनिया छोड़िए पहाड़ चढ़िए। हम ये कह रहे हैं कि एक अलग तरह का शो है। इमोशंस अलग अलग जगह पे भी आते हैं, सिर्फ किचन में ही नहीं आते और सिर्फ एक सास और बहू के बीच में ही नहीं आते, दोस्तों के बीच में, लवर्स के बीच में। मोर देन इमोशन आई वुड से इट्स लाइक अ इंस्पायरिंग शो। हम तीनों की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं अपने डर से कैसे ऊपर उठता हूं, अपने डर को ओवरकम करने के लिए। अंजलि कैसे अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए पहाड़ पे जाती है। अर्जुन कैसे अपने एग्रेशन से लड़ता है। आई थिंक इट्स मोर देन इमोशन, इट्स मोर ऑफ इंस्पायरिंग शो। अगर हमसे कोई इंस्पायर होता है, कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा हमसे इंस्पायर होता है, कोई अच्छा आदमी हमसे इंस्पायर होता है, आई वुड बी रियली फीलिंग ग्रेट कि हमसे कोई अच्छा काम किया हम। आई होप सो टू। बट इतना भी कहा जा रहा है कि अंजलि ही शी इज द हीरो ऑफ द सीरियल। हाँ, बाकी सब लोग तो ऐसे ही हैं। हाँ, चढ़ने वाली तो अंजलि है यार, तो हमें भी पता है। ऐसा किसने बोला आपको? कौन है वो? उसको जीतेगी तो लड़की नहीं। ऐसा एक्चुअली हार जीतना इसमें ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम तीनों एक रेसलिंग मैच लड़ रहे हैं और ऐसा है जी कौन जीतेगा, कौन खून निकालेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे इक्वेशंस बदलते रहेंगे। कभी आपको किसी एपिसोड में लगेगा कि यार अर्जुन ना अंजलि को पसंद नहीं करता, उसको कहीं धक्का न दे, पर अगले एपिसोड में यू नेवर नो क्या होगा, क्या पता वही उसको बचाए। यू नो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कोई ऐसा मुकाबला नहीं है। एंड अंजलि हीरो है, पर एक्चुअली 3 किरदार हैं। जैसे कि अगर अंजलि ही हीरो होती
तो हम आपसे चंडीगढ़ मिलने क्यों आते हैं? अंजलि ही आती मुझे पता है क्यों आए हो आप दोनों को चंडीगढ़ पसंद है इसीलिए। नहीं, हम दोनों इसलिए आए क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है कि आप दोनों ही चंडीगढ़ जाके मिलेंगे। भोपाल में भी जाके हम अपने मीडिया के दोस्तों से एंड लोगों से आई एम जस्ट जोकिंग, बट अब चंडीगढ़ की बात शुरू ही हुई है, आप दोनों यहाँ पे रह चुके हैं, अंदर बहुत तारीफें भी सुनी हमने चंडीगढ़ की, अब फिर से चंडीगढ़ आके कैसा लग रहा है? आपसे शुरू कर। आई थिंक मैं तो लास्ट 3 साल पहले आया था, मैंने एक रैम शो किया था मॉन्टी कार्लो के लिए सेक्टर 17 मार्केट पे। सो तब से लेकर अब तक चंडीगढ़ हैज डेवलप्ड अ लॉट। मेरे को अभी भी आता है यहाँ, तब तक एयरपोर्ट इतना हट सा होता था, एक छोटा सा रनवे होता था, और अब आया तो इट्स लाइक चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट्स लाइक चंडीगढ़ हैज डेवलप्ड अ लॉट। आई एम जस्ट वेटिंग टू हैव सम बटर चिकन एंड नान एंड सम गाजर का हलवा नाउ। और आप जाने वाले हैं स्टूसी? मैं स्टूसी जाने वाला हूँ, और एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 साल रह चुका हूँ। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, UIT में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, तो मेरे चंडीगढ़ बहुत ही दिल के करीब है, बिकॉज मैं यहाँ पे अकेले रहता था। मेरे मॉम डैड जम्मू में रहते थे, जम्मू से हूँ मैं। सो बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, वेरी वेरी हैप्पी टू बी बैक। आई लव द पीपल हियर, वेरी नाइस। वो तो है, लोग तो बहुत अच्छे हैं। We actually both Punjabis here. Like I'm a full on Punjabi. मेरे डैड डोगरी है, मॉम पंजाबी है, तो एक ही बात। पंजाबी फील, थोड़ा पंजाबी लोगों को देख के फील आ जाती है। अब आप पंजाबी जो गल करिए फिर। हाँ, थोड़ी बहुत गल कर सकते हैं। एक्चुअली बॉम्बे रह के आधी तो भूल ही गया, बट दिल्ली आप गल कर सकते हैं। That is right। थोड़ा या बिल्कुल ठीक है। गल कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, तुसी आई थिंक तुसी जर्नलिस्ट बने हो, राइट? एंड यू आर अ माउंटेनियर, या हाँ या सो इफ वी रिवर्स द रोल्स, अभी आप इनके डायलॉग बोलो और आप इनके डायलॉग बोलो, और एक सीन हमें शूट करके एनाइट करके दिखाओ। क्या तुझे बोला किसी ने यहाँ पे शूट करने? बोला तुझे किसी ने यहाँ पे? अर्जुन तुम ऐसे अच्छा, मतलब काम के टाइम पे तो आ जाता है, और तब तेरा काम नहीं होता तो पहुंच जाता यहाँ पे। अर्जुन मेरे को डांटो मत यार। अंजलि यहाँ पे कोई अंजलि नहीं है यार। अंजलि को देख के मैं भागता हूँ अंजलि की तरफ। अच्छा, मतलब ऐसे कोई प्यार का भी चक्कर है? बीच में होएगा ना, प्यार का चक्कर तो है, होएगा ऑलरेडी, लेकिन इसको होगा अंजलि से। अब आपको आगे देखना है। आई थॉट एवरेस्ट सबका कॉमन प्यार है। हाँ, वो है कॉमन प्यार है। थोड़ा इंसानों से भी प्यार करना जानते हैं हम। मतलब इतनी हाइट पे जाके भी प्यार के बारे में सोचता है इंसान? कहते हैं, सोचता है। इनफैक्ट हमें तो ऐसा भी बताया गया था, जो हमने देखा है, जो पढ़ा है, कुछ लोग तो वहाँ जाके प्रपोज भी करते हैं, लाइक बेस कैंप में जाके, बिकॉज आई रेड अबाउट अ कपल हु वर एक्चुअली माउंटेनियर्स. सो दिस वुमन वाज आस्क्ड आउट बाय हर नाउ हस्बैंड over there in the base camp. So you actually get those emotions. It's not a very पंजाबी फिल्मों के बारे में सोच लो, सिंस दोनों को पंजाबी आती है, दोनों यहीं के, अब तो पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है। जी बहुत ग्रो कर रहा है। लास्ट ये भी है पंजाब 1984. I तो loved that movie. I saw that in Bombay. I was crying like hell. I was like, क्या किया मूवी ने? Such a brilliant performance with दिलजीत दोसांझ and पवन मल्होत्रा जी. Such a brilliant performance. Who's your favorite पंजाबी star? I would say दिलजीत दोसांझ for sure. मुझे नीतू बाजवा बहुत नीरू बाजवा right? I think she's very pretty and even Jimmy Shergill does a lot of Punjabi films. He's also उनकी फिल्म आई है प्रॉपर पटोला, नीरू बाजवा। yeah. I think she's coming up with Sardar ji. I know. I see every Punjabi movie. I'm updated with all Punjabi movies. मुझे इतना नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बढ़ रही है. So I would love to do it. चंचल मन अति रैंडम देगा धोखा मत। प्लीज साडा शो एवरेस्ट देखो, पुल मत जाओ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिलों अपील करदा, साडा शो एवरेस्ट आंदा है मंडे और सैटरडे 10 बजे। मतलब काफी मेहनत की हमने इसके लिए। You were just making me conscious. ससिया कॉल सोनू I don't फिसल गयो रे ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ।